अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज रुक्अ सजूद सीरीज़ के सिलसिले का लेक्चर नंबर 41 है और इस लेक्चर में आपसे मैं सूरा सजदा की आयत नंबर 15 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत के मतन में खर्रु सुज्जदम वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम मौजूद है। इसमें सुज्जदन का तर्जुमा ये लोग नहीं करते, सजदा लिख देते हैं। इसी तरह सब्बहु का तर्जुमा भी ये लोग नहीं करते। इसी तरह हमदी का तर्जुमा हमद ही कर देते, इसका तर्जुमा भी नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ रब्बी का तर्जुमा भी ये लोग नहीं करते। नीचे तर्जुमा में रब लिख देते, जबकि जब तक इस लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं किया जाएगा पूरी आयत समझ नहीं आ सकती कि आयत में रब क्या है और उसका मुकाम क्या है। लिहाजा आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाने से पहले मरवजा तर्जुमा पर कुछ मालूमात और कुछ सवालात हैं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। लिहाजा तर्जुमा प्यारे मुतरजमीन का मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें इन्होंने लिखा है कि सिर्फ वो लोग हमारी आयत पर ईमान लाते हैं जो जब इन ब्रैकेट में लिखा आयत के ज़रिए नसीहत किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, आपने देखा होगा, आप भी और मैं भी जब लोगों को आयत के ज़रिए आयत की नसीहत इनके आगे पेश करते हैं तो वो ईमान नहीं लाते। लेकिन आयत में लिखा है कि जब नसीहत की जाती है आयतों के ज़रिए तो जिनके सामने आयतों की नसीहत रखी जाती है वो ईमान लाते हैं। जबकि मुशाहिदा जो मेरी और आपकी नज़र से आयत पेश करने पर गुजरता है वो इसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट। बल्कि आयत को नसीहत के लिए लोगों को पेश किया जाता है तो मारने की धमकियां और गालम गलोच और भी बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब या तो आयत पेश करने पर जो मुशाहिदा हम सब के सामने आता है वो गलत है, या फिर ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है वो गलत है। क्योंकि इनमें से एक बात तो लाजमी तौर पर है कि वो गलत होगी, जबकि तर्जुमा में जो बात बताई जा रही है मुशाहिदा इसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं बल्कि उलट है। पॉइंट नंबर 2 है, इन्होंने लिखा है कि आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है। आपको मैं बताता चलूँ कि नसीहत इन्होंने ज़ुकिरू के मानी किए हैं, जबकि ये इसके मानी नहीं है। बल्कि सूरा हूद की आयत नंबर 34 में नसीहत तो नुसही के मानी मेरी नसीहत है, यानी नसीहत से मुतल्लिक इसके मानी है, और अनसहा के मानी है। न जाने ज़ुकिरू के मानी नसीहत इन लोगों ने कहाँ से निकाल लिए हैं, जबकि इसके ये मानी नहीं है। जबकि आयत में मौजूद लफ्ज़ आयातिना मरकब अज़ाफ़ी है और इसका तर्जुमा बतौर मरकब अज़ाफ़ी इन प्यारे मुतरजमीन ने किया ही नहीं है। मज़ीद देखते हैं तो लिखते हैं वो सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं, सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं। यहाँ आप देखें आयत में मौजूद लफ्ज़ सुज्जदन का तर्जुमा ही नहीं किया, बस तर्जुमा में सजदा लिख कर जान छुड़वा ली। जबकि इसके मानी जानने के लिए रुक्अ सजूद सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 उसका आप जायज़ा ले सकते हैं, वो मेरे YouTube चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद है। जबकि लिखा है वो सजदा करते हुए गिरते हैं। मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ, क्या कभी आपने किसी मरवजा सजदा करने वाले को सजदा करते हुए गिरते देखा है क्या? यकीनन नहीं देखा होगा। जबकि आयत में मौजूद लफ्ज़ खर्रू के मानी गिरना नहीं है। अगर सजदा करते हुए गिरते हैं तो फिर तो चोटें ही लग जाएंगी।
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی خرو کے جو ہیں وہ ہے لپکنا یا جلد از جلد کسی کام کو سر انجام دینا۔ اب اگر اس آیت کے ترجمہ کو دیکھیں تو ان کے والا سجدہ کرتے ہوئے گرنا بھی ہے، یعنی ان کا سجدہ جو ہے وہ ماتھا زمین پر لگانا اور کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا ہے اور پھر گرنا ہے۔ دوستو آپ خود سوچیں کہ آپ نے ماتھا زمین پر لگایا ہو اور کانوں کے پاس ہاتھ ہوں آپ کے، یعنی مروجہ والا سجدہ کر رہے ہوں آپ، تو آپ کا ماتھا زمین پر ہوگا اور کانوں کے پاس ہاتھ ہوں گے اور پھر گرنا ہے، اور گرا اس حالت میں ایک طرف ہی کو جائے گا، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں وکھی پر ڈگ پیا، یعنی ایک سائیڈ پہ کی طرف گرا جائے گا، اور گرتے وقت جو پیٹ میں درد وغیرہ ہوگا وہ الگ سے آپ کو سہنا پڑے گا، جبکہ ایک سائیڈ کی طرف جب گرے گا تو عجیب منظر ہوگا۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پر ان کی عشاء کی نماز آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں ان کی ساری رکعتیں ملا کر 17 رکعتیں بنتی ہیں، اور آپ دیکھیں یہ ہر رکعت میں جب سجدہ کریں گے تو ہر بار ان کو گرنا پڑے گا، ماتھا زمین پر ہوگا، کانوں کے پاس ہاتھ ہوں گے اور ایک طرف کو گر رہے ہوں گے، ایک طرف کو گرنا پڑے گا نا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں، یعنی ماتھا زمین کی طرف کر کے جب نیچے جھک رہے ہو تو نیچے گر جاتے ہیں، ماتھا زمین پر نہیں لگاتے اور نہ ہی کانوں کے پاس ہاتھ رہتے، گر جاتے ہیں۔ لہذا یہ کیسا ہے، مطلب کہ یہاں پر انہی کے ترجمے کو دیکھیں کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں، جب یہ ہے ایسا انہوں نے خود ترجمہ کیا تو مروجہ والا ان کے والا ماتھا زمین پر لگانا ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، اسی ترجمہ سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ میں ایک شعر بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کچھ یوں ہے کہ لکھ دیا کسی شوخ نے مسجد کے محراب پر، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لکھ دیا کسی شوخ نے مسجد کے محراب پر، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یعنی جب ڈٹ جانے کا وقت آیا، یعنی عمل کرنے کا وقت آیا تو یہ ماتھا زمین پر لگا کے کانوں کے پاس ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے آج امت کا یہ حال ہے، اور حال یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ ان کی دنیا میں کوئی سن ہی نہیں رہا ہے بات، بلکہ اب تو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کو دنیا میں، ان کے عملوں کی وجہ سے، اور عمل جو ہے الکتاب المبین میں لکھے وہ یہ کر نہیں رہے۔ جس دن یہ ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کتاب پہ عمل کرنا ہے، پھر یہ دوسری اقوام کے برابر آنے لگیں گے، اور اس میں بھی ٹائم لگے گا 100-150 سال کا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پیارے مترجمین لکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ دوستو آیت کے لفظ حمدی کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور سبحو کو تسبیح بنا دیا، جبکہ سورہ 24 کی آیت نمبر 41 میں تسبیح ایک الگ مینشن ہے، اور تسبیح اس آیت میں فعل یعنی کام کرنے کو کہا گیا ہے، اب سرگرمی انجام دینے کو اس آیت میں آپ دیکھیں اینڈ والا جو اس کا فریز ہے وہ وضاحت کر رہا ہے کہ سبح وہاں پر کیا ہے، اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے سبحو کا معنی تسبیح کر دیا اور اس سے مراد موتیوں کا منکوں والا ہار بنا دیا جو لگے اس پر اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کا ورد کرنے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے سجدہ اور سبحو اور صلاۃ اور حج اور سیام سے جو مراد لیا، اسی مراد اور ان کے مطلب نے ان کو بانجھ بنا دیا، اور ان کے عمل جو مروجہ والے ہیں، جو صلاۃ، صوم، سبحو اور حج والے نہیں ہیں، ان اعمال نے
इन समेत उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। करना अमली काम था, जो हुक्म दिए गए उन पे अमल करना था मनोआन, लेकिन इन्होंने वो छोड़ दिया और लगे 5 वक्त दिन में पानी ज़ाया करने और वक्त ज़ाया करने। लिहाजा जो काम कहा गया था खालिक की तरफ से वो किया ही नहीं, बल्कि सजदा, सब्बाहु और सलात और हज और सियाम वगैरह के मानी अपने अकीदे के मुताबिक तराश कर आयात पर थोपा और अपने ज़रतशी अकायद को आयात पर लागू करके वो लोगों में उसको अप्लाई किया और उस पर अमल कर रहे हैं। तबाही ना आए तो और क्या हो। अब देखें, ज़रतशीज़म तकरीबन बहुत कम है दुनिया में, जैसे वो मिटा ऐसे ये मिट रहे हैं। बहुत से ममालिक जो है सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, बाकियों की बारी भी जारी व सारी है। लिहाजा दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो सूरा 32 सूरा सजदा है, इसकी आयत नंबर 15 है। इसमें लिखा है कि इन्नमा युमिनु बी आयातिनल लज़ीना, हकीकतन जो भी वो एतबार करता है हमारी खुद की दलीलों या आयतों के साथ। यहाँ पर जो मुखातिब करने वाले हैं वो जमा में हैं। मुखातिब करने वाले कह रहे हैं कि जो भी वो एतबार करता है हमारी खुद की दलीलों या आयतों के साथ, अब एतबार या यकीन आयतों के साथ होगा। उनका भी जो मुखातिब करने वाले हैं उन पे आपने एतबार या यकीन करना है तो थ्रू आयात के ही होगा, और आयात पर भी यकीन करना है और वो भी थ्रू आयात के ही होगा। आयात पर यकीन जो है वो आपने जैसे कोई चीज़ नोट की और उसको अप्लाई किया तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, सामने नतीजा आएगा, वो क्या है, उसको हर बंदा ही मानेगा। लिहाजा जो आयतों के साथ एतबार करना है, जो इतबार करेगा उसके लिए क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ईज़ा, अब यहाँ पर आप देखें, ईज़ा जो है ये हंगामी हालत का करीना है, किसी भी वक्त अप्लाई हो जाएगा। मसलन आप किसी भी वक्त कायनात में मौजूद आयात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं तो क्या है, ये अप्लाई है। कैसे अप्लाई वो भी मैं आपको बताता हूँ। या आप अल किताबिल मुबीन की जो आयात हैं उनको गौर से पढ़ रहे हैं तो तब भी अप्लाई, यानी किसी भी टाइम अप्लाई हो जाएगा। लिहाजा ईसा की रूबिहा, जिस लम्हे दलीलों या आयतों के साथ उनको नोट दिया गया, या जिस लम्हे दलीलों या आयतों के साथ उनको याद दहानी दी गई। अब ये याद दहानी जो दी गई है या जो नोट दिया गया है ये उनके लिए है जो यकीन करते हैं आयतों के साथ, हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। तो जिस लम्हे दलीलों या आयतों के साथ उनको नोट दिया गया या याद दहानी दी गई। अब आप देखें यहाँ पर नोट जो चीज़ करनी है वो आयतों के साथ है, या जो चीज़ रिमाइंडर यानी याद दहानी है वो भी आयतों के साथ दी गई है। ये जो एतबार करेगा वो नोट भी कर रहा होगा और वो याद दहानी भी वहाँ से ले रहा होगा, लेकिन ये है आयतों के साथ। लिहाजा दोस्तों, जो भी याद दहानी लेगा या जो भी नोट करेगा वो बातें जो आयत में रखी गई हैं वो क्या करेगा, उनको वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के खर्रु सुज्जदम वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, फर्मा बरदारी करने वाले या मानने वाले वो नोट करने की जानिब वो लपकते हैं, यानी जो सजदा करते हैं किसको, आयात के साथ जो अहदो पैमान किया नोट करते हैं वो फर्मा बरदारी करने वाले हैं, जो अहदो पैमान करने वाले हैं। लिहाजा आप देखें, फर्मा बरदारी करने वाले या मानने वाले वो नोट करने की जानिब लपकते हैं, यानी आयतों के साथ अहदो पैमान है, उसमें जो नोट रखा गया है, ये जो रिमाइंडर रखा गया है, जो याद दहानी रखेगी उसको नोट करने की तरफ लपकते हैं। जब वो नोट करने की तरफ लपकते हैं, नोट कर लेते हैं, तो अगला स्टेप क्या है वो बताया गया है, वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, और उन्होंने अपने खुद के पालने वाले की शनाख्त या तारफ़ के साथ अमलन सरगर्मी करना है या उन्होंने सरगर्म अमल रहना है। अब आप देखें, जब आयतों को नोट करने की तरफ लपकेंगे, क्योंकि नोट तो आयतों के साथ
दिया गया है, याद दहानी या नोट आयतों के साथ दिया गया, तो उसकी तरफ लपकना है और उन्होंने अपने खुद के पालने वाले की शनाख्त या तारफ़ के साथ, अब वहाँ से ही पालने वाले की शनाख्त या तारफ़ मिलेगा और पालने वाला का शनाख्त बतौर इल्म मिलेगा, और इल्म आपको पालता है बतौर शऊरी तौर पे भी और अक्ली तौर पे भी। लिहाजा इल्म की पहचान या शनाख्त जब हो जाएगी जो उसमें रखा गया है, तो वो क्या है, उस पर अमलन सरगर्मी करना है या उस पर सरगर्म अमल रहना है। यहीं पर ये कहा गया जो है, दोबारा से रिपीट कर दूं, खर्रु सुज्जदम व सब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, फर्मा बरदारी करने वाले या मानने वाले वो नोट करने की जानिब लपकते हैं और उन्होंने अपने खुद के पालने वाले की शनाख्त या तारफ़ के साथ अमलन सरगर्मी करना है या उन्होंने सरगर्म अमल रहना है। अब जो पालने वाले की शनाख्त, आपको इल्म पालता है, इल्म की शनाख्त होगी तो जो शनाख्त होगी उस पर अमलन सरगर्मी करना है। मिसाल के तौर पे मैं जैसे मिसाल दूँ आपको कि लिखा है नाप तोल में कमी ना करो और बात इंसाफ के साथ करो, तो इस पर जब आप बात कर रहे होंगे तो इंसाफ के साथ कर रहे हो, नाप तोल कर रहे हो तो वो इंसाफ के साथ कर रहे होंगे, तो क्या है, आप सब्बहू कर रहे हैं यानी अमलन सरगर्मी कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आयात पर मन के जो हार वाले हैं वो नहीं गेड़ने, यूं काम करना है और फिर उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा और जो रिजल्ट निकलेगा वही यकीन होगा, और वो जब अप्लाई की जाएगी कोई चीज़ तो उसका जो नतीजा आएगा उसी को ही माना जाता है। खाली दावों को थोड़ी माना जाता है, खाली दावे किसी के नहीं माने जाते। खाली दावे तो बड़े बड़े लोग आपके सामने करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, नताइज को दुनिया तस्लीम करती है। मसलन आप या मैं कहूँ कि मैंने ये मैथ का पेपर है, इस पे 100 नंबर लेना है पूरे का पूरा, और ये मेरा सिर्फ दावा ही हो और मैं पेपर दे के आऊँ, पता तो तब चलेगा ना कि तैयारी कैसे, जब उसके नंबर मिलेंगे। लिहाजा मज़ीद जो अमलन सरगर्मी करते हैं या उन्होंने अमलन सरगर्मी करना है, जो ये अफराद हैं ये क्या नहीं करते, वो बताया गया है, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तुर्रम खान या शोखे नहीं होते, यानी वो खुद को बड़ा तुर्रम खान या दूसरों से बड़ा नहीं समझते, वो आम सादा रहते हैं, हर एक के साथ मतवाज़न तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि यस्तकबिरून आया है, ये सुज्जदन का ज़िद है। आप यस्तकबिरूना में शामिल नहीं हैं, आप सजदे में हैं, आप सजदे में, क्योंकि यहाँ कहा गया है वो तकब्बर नहीं करते। अब तकब्बर करेंगे तो सजदा नहीं कर रहे, अगर तकब्बर नहीं कर रहे तो सजदे में है। इसी तरह सूरा 2 में जो इब्लीस है वो सजदे का कहा जा रहा है, तो वो जो है नहीं करता और तकब्बर करता है। यहाँ पर भी तकब्बर जो करेगा वो सजदा नहीं हो रहा। लिहाजा यहाँ पर सुज्जदन जो है इसम फ़ाइल है और इसका तर्जुमा है फरमाबरदारी या मानने वाले। अब जो नहीं मानेगा बात वो तकब्बर कर रहा है। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। इसका तर्जुमा मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो कुछ यूँ है, इन्नमा युमिनु बि आयातिनल्लज़ीना, हकीकतन जो भी वो एतबार करता है हमारी खुद की दलीलों या आयतों के साथ, इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जिस लम्हे दलीलों या आयतों के साथ उनको नोट दिया गया या याद दहानी दी गई। मज़ीद ये है कि खर्रु सुज्जदम व सब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, फर्माबरदारी करने वाले या मानने वाले वो नोट करने की जानिब लपकते हैं और उन्होंने अपने खुद के पालने वाले की शनाख्त या तारफ़ के साथ अमलन सरगर्मी करना है या उन्होंने सरगर्म अमल रहना है। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तुर्रम खान या शोखे नहीं होते। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कहीं भी माथा ज़मीन पर लगा कर और कानों के पास हाथ रख के जो ये लोग अमल करते वो है ही नहीं। मानना है चीज़ को और नोट करना है और उसके बाद सब अमलन सरगर्मी कर देनी है।
عملاً سرگرمی کرنی ہے اور وہ ہوگی تعارف یا شناخت کے ساتھ۔ جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا شناخت ہے ہی نہیں، کسی چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں، تو اس پر عملاً سرگرمی کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ عملاً سرگرمی یعنی سبحو تبھی ہوگا جب آپ شناخت یا پہچان یا تعارف کر چکے ہوں گے کسی کا۔ لہذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔